दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर हमने किसी भी बैंक से होम लोन लिया और हम उसकी ईएमआई पे नहीं करते, मान लीजिए हमने एक ईएमआई पे नहीं की, दो ईएमआई पे नहीं की और ऐसा हमें लगता है कि यार अगर हम पे करें ही नहीं, ठीक है, लोन एक तरह से हम खा जाएं, तो बैंक क्या कर सकती है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको ओवरऑल अंत तक बताऊंगा कि बैंक के क्या क्या नियम होते हैं, ऑल ओवर बैंक क्या कर सकती है, आपके साथ क्या हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर न्यू है अगर आप, सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको लोन के रिगार्डिंग जानकारी मिलती रहती है समय समय पर। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके होम लोन की। होम लोन किस प्रकार का लोन है? ये एक सिक्योर लोन है। बेसिकली लोन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनसिक्योर और एक होता है सिक्योर। अनसिक्योर की अगर बात करते हैं तो अनसिक्योर में आते हैं आपके पर्सनल लोन या फिर आपके क्रेडिट कार्ड। लेकिन वही बात करते हैं सिक्योर लोन की, तो सिक्योर लोन में आपके आ जाते हैं जो सारे कार लोन हो गए, या फिर कोई बाइक का लोन हो गया, या फिर होम लोन हो गया, या फिर गोल्ड लोन हो गए। ये आपके सिक्योर लोन होते हैं। ठीक है, सिक्योर लोन का मतलब होता है कि बैंक ने जब आपको लोन दिया है तब कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के रूप में आपसे रखा है। अब आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा कि भाई हमने अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ली या फिर हमने कोई भी बैंक से होम लोन लिया, तो हमने बैंक के पास तो कुछ भी नहीं रखा, कैसे हो गया ये आपका सिक्योर लोन। देखो जब आप कोई भी बैंक से फाइनेंस कराते हो अपना होम लोन, तो बैंक का एक रूल होता है, जब तक आप बैंक की लास्ट ईएमआई पे नहीं कर देते हो तब तक उस जमीन के डॉक्यूमेंट है वो आपके नाम से नहीं होते हैं। ठीक है, जब तक आपकी जो किस्त चल रही होती है तब तक उस जमीन के सारे डॉक्यूमेंट एक तरह से बैंक के नाम होते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि जो आपका होम लोन है ये एक सिक्योर लोन। ठीक है, और यही इसका एक रीजन है कि जब आप अपना पर्सनल लोन लेने जाएंगे तो आपको अधिक इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। ठीक है, आपको 17% 18% मिलेगा। लेकिन वहीं अगर कार लोन या फिर होम लोन लेने जाएंगे आप, तो बैंक आपको 9% से लेकर के 10-11% पे आराम से लोन प्रोवाइड करा देता है, क्योंकि बैंक को पता है कि इसकी प्रॉपर्टी हमारे नाम से रहेगी। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ने ईएमआई पे नहीं करी तो क्या होगा। देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने लोन लिया और उसने पे नहीं किया, यानी कि पे नहीं कर पा रहा है किसी मजबूरी के कारण, या फिर वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, तो उसके साथ क्या हो सकता है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपकी एक किस्त नहीं जाती है तो बैंक आपको फोन करेगा। तो यहाँ पर जैसे आपकी एक किस्त बाउंस होती है तो पहली किस्त में आप लोग के दूसरी किस्त के पहले बैंक आपको इन्फॉर्म करेगा कि सर आपकी किस्त नहीं आई है। दूसरी किस्त का इंतजार करेगा, दूसरी किस्त तक बैंक आप लोगों को यहाँ पर घर पर आकर के एक एम्प्लॉय भेज सकता है और वो आपसे बोलेगा कि सर आपकी किस्त नहीं जा रही है। तीसरी किस्त यानी कि तीसरे महीने में बैंक आपको एक नोटिस दे देगा कि आपकी किस्त नहीं आई है और आप पर इतने चार्ज लग चुके हैं। जब आप कोई भी किस्त पे नहीं करते हो तो उस पर चार्ज लगते हैं। ठीक, अब चार्ज किसके लगते हैं? तो ये होते हैं आपके ईसीएस बाउंस के, यानी कि जो आपने चेक दिया है। जब आप लोन लेते हैं ना कोई सा भी, तो बैंक आपसे चेक लेता है, खाली चेक लेता है, उस पर साइन करा लेता है। और जब भी आप लोन पे नहीं करते हैं जिस महीने में, तो बैंक उतना जितना किस्त होती है आपकी उतना अमाउंट डाल करके और उसको बैंक में लगा देता है। ऐसे में क्या होता है कि आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं होगा तो ये बाउंस हो जाएगा, और अगर आपके अकाउंट में पैसा होगा तो ऑटोमेटिक कट ही जाएगा। तो पहले नंबर तो बैंक यही काम करता है। अगर आपका मान लीजिए ईसीएस भी बाउंस हो गया, आपके अकाउंट में पैसा भी नहीं रखा आपने और आपकी किस्त ऑटोमेटिकली नहीं कट पा रही है, अब चौथे महीने में बैंक क्या करेगा? सिंपल सा भाई आप लोगों से बात करेगा, और अगर आपने बोला कि हम किस्त पे कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वेट कर सकता है, 6 महीने तक का वेट कर सकता है अगर आप बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं तो। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि हम लोन पे नहीं करेंगे या फिर आप फोन ही रिसीव नहीं कर रहे, ऐसा कुछ अगर बैंक को डाउट लगता है, और बैंक समझ जाता है, भाई वो भी इंसान है, बैंक में काम करने वाले बंदे, वो समझ जाते हैं कि इसका मूड है लोन पे करने का या फिर नहीं है। तो अगर यहाँ पर बैंक को लगा कि आप लोन पे करने वाले नहीं है और आपने मान लीजिए चाहे पूरा पे कर दिया, आपकी बस लास्ट ईएमआई थी, तो भी बैंक क्या करेगा? सिंपल सा तरीका है उसके पास, आपकी जो डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्री वगैरह है, वो बैंक ने अपने नाम से कर ली पहले ही। ठीक है, ये नियम होता है, आपके नाम से नहीं हुई वो रजिस्ट्री, आपकी जमीन नहीं है अभी तक, तो बैंक क्या करेगा ना, सिंपल सा भाई उस जमीन को सील कर देगा। अगर आपने मकान लिया है, होम लोन लिया है, तो आपके मकान को सील कर देगा। जो भी प्रॉपर्टी आपने जगह खरीदी उस जगह को सील कर देगा, मतलब एक बोर्ड लगा देगा उस पर कि ये संपत्ति बैंक के अधीन है और इस पर कोई भी अब छेड़छाड़ ना करे। जो भी बैंक होगा, आप मान लीजिए एसबीआई से लोन लिया तो वहां पर लगा देगा कि ये संपत्ति एसबीआई के अधीन है। इसके बाद बैंक क्या करेगा ना, उसको बिकाऊ कर देगा। ठीक है, बैंक आजकल बहुत सारे डीलर से या फिर जो ब्रोकर वगैरह होते हैं उनसे मिलकर के कंपनियों से, और उस जमीन को एक तरह से सेल करने के लिए डाल देगा। आजकल ना ऐसी जमीनें बहुत जल्दी बिक जाती हैं क्योंकि सस्ती बिकती हैं। मान लीजिए आपकी जमीन आपने ली थी 10 लाख की,
उसकी। और अगर आपने 2 साल लोन पे किया, 2 साल में उसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो बैंक क्या करेगा ना, जितना उसका लोन है बस उतना उसको चाहिए, तो वो जैसा होगा मान लीजिए 10 लाख में ही दे देगा उसको, भले आपकी ज़मीन की कीमत बढ़ गई हो। तो बैंक का जो ज़मीन होता है या फिर कोई गाड़ी वाड़ी होती है लोन की, वो बहुत सस्ती मिलती है, तो इसलिए ना बहुत जल्दी बिक जाती हैं। तो आपका जो ज़मीन है वो एक तरीके से ना बैंक बेच देगा, और उसके पास डॉक्यूमेंट तो है ही, रजिस्ट्री उस बैंक के नाम है, जो व्यक्ति उसको खरीदेगा बैंक उसको नाम करा देगा, सिंपल सा बात है। और यहाँ पर जो भी पैसा आप लोग का एक्स्ट्रा बैंक के पास आएगा ज़मीन का, वो फिर आपको डीडी बना करके दे देगा कि लो भाई आपका ये पैसा एक्स्ट्रा है, बैंक एक्स्ट्रा पैसा नहीं रखता है, ठीक है। तो होम लोन में पर्सनल लोन की तरह सेटलमेंट नहीं होता है भाई, आपको बुलाया जाएगा, आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप लोन पे कर दीजिए, या कोई घर पे आपके ज़्यादा आएगा, मतलब इतना कुछ नहीं होता है, क्योंकि पता है कि भाई हमारे नाम से इनकी संपत्ति है, हम जब चाहें जब इसको जब्त करके और बेच सकते हैं। इसलिए होम लोन पर्सनल लोन की तुलना में बड़ी आसानी से मिल जाता है और कम इंटरेस्ट रेट पर मिल जाता है। और इस बात का ध्यान देना, जब भी आपका अगर ऐसा कोई केस बनता है, बैंक आपका कोई भी लोन अगर यानी वो चीज़ सील करके बेच देता है, या फिर बैंक आपके लोन को सेटलमेंट कर लेता है, उस स्थिति में आपका सिविल स्कोर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, यानी कि सिविल स्कोर बिल्कुल घटिया हो चुका है आपका, एक भी कौड़ी का नहीं है, अब आपको कभी भी जिंदगी में कोई लोन नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। तो ये तरीका होता है बैंक का, आप लोग अगर लोन पे नहीं करते हैं तो उसका पैसा निकालने का। आप समझ गए हो, जानकारी कैसे लगी आप कमेंट कर देना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।